बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेसी राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेसी और इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो द वर्ड प्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्राम द फ्रेंच प्रेसी एंड इज़ प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश एज प्रेसी। इट्स लिटरल मीनिंग इज़ कंसाइज और एन एब्रिज स्टेटमेंट कि किसी भी एक टेक्स्ट को आप उसको जब मुख्तसर करते हैं, उसे आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो वो उसकी प्रेसी होती है। So therefore a précis is a concise abridgment of a given passage briefly expressing its precise meaning. It is generally defined as a summary of a given passage, a gist of a passage or main idea, a main theme और concise form के अंदर एक पैराग्राफ को जो है लिखना। तो it is not never mere summary, सिर्फ इसे हम summary नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं, जितने भी इसके अंदर इसमें जो बातें की गई हैं, उन सब को आपने एक प्रिसाइज फॉर्म के अंदर सिस्टमेटिक वे के अंदर लिखना होता है। तो इसमें सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ थॉट भी होती है और इसमें आपने जो है वो सारे पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक प्रेसी। प्रेसी को जो है वो हम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है टॉपिक जिसको डिस्कस करेंगे कि रीड थ्रू द होल पैसेज केयरफुली वंस ट्वाइस और एज मैनी टाइम्स एज यू फील इट नेसेसरी टू कॉम्प्रीहेंड केयरफुली। तो रीडिंग के साथ साथ आपने इसको कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली जो है वो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इट्स ब्रॉड मीनिंग में आपने इसको कॉम्प्रीहेंड करना है और डिटरमिन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। Generally speaking, you should read it thrice, but if you don't grasp the sense completely, even then you should read it again. कि अगर आपको इसके आइडिया का पता चल जाता है, आपको वोकैबुलरी इसकी क्लियर है, आपको इसका थीम पता चल जाता है, तो आप इसको 2 times या 3 times इसको पढ़ें। अगर आप समझते हैं कि नहीं द पैसेज इज़ नॉट ईजियर फॉर यू, तो अगेन इसको ट्राई करें और आप टेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी टू रीड इंटेलिजेंटली एंड गेट द पिथ ऑफ वट एवर यू रेड। तो जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता उस वक्त तक आप इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्रीहेंड करें। डिफ़िकल्ट जो वोकैबुलरी है उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नंबर 2 पे है गिव अ सूटेबल टाइटल टू योर प्रेसी इंडिकेटिंग ब्रीफली द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। इट शुड बी एज कंसाइज एंड पिथी एज पॉसिबल। सप्लाई द टाइटल इवन इफ द एग्जामिनर डज नॉट आस्क फॉर इट। द टाइटल मस्ट बी कंसाइज एंड पिथी। और अगर टाइटल जो है यानी आपको एग्जामिनर नहीं पूछता, फिर भी आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपने प्रेसी करने से पहले उसका जो टाइटल है वो ज़रूर देना है। और इट इज़ सेड दैट ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट एंड अ ब्रीफ टाइटल लेंड्स एंड इम्प्रेसिव कलर टू द होल प्रेसी। तो अगर आपका जो है टाइटल वो 3 to 5 वर्ड्स का होगा तो दैट वुड बी वेरी रेलिवेंट। इससे ज़्यादा वर्ड्स का जो है टाइटल वो नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे चलते हैं फाइंड सब हेडिंग्स। रीड द पैसेज अगेन एंड जॉट डाउन द सेलिएंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ़ द ओरिजिनल पैसेज कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स फाइंड अ टाइटल फॉर ईच पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे 3 पैराग्राफ्स हैं तो एक पैराग्राफ के अंदर क्या टाइटल निकलता है, दूसरे में क्या टाइटल निकलता है, तीसरे के अंदर क्या टाइटल निकलता है, तो फिर आप देखेंगे आप उसको जो है वो एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो पूरा जो 3 पैराग्राफ्स होंगे या 2 पैराग्राफ्स होंगे उनका टाइटल जो है वो एक ही निकलता होगा। तो फाइंड सब हेडिंग्स, जो सब हेडिंग्स हैं वो लीड करेंगी एक ही हेडिंग को। नंबर 4 पे रीड द ओरिजिनल पैसेज अगेन। The reading will give us a correct impression of the relative importance of the ideas in the original. If it does not, the skeleton plan must be corrected. If the writer of the passage emphasizes a certain point, a certain theme, a certain idea, you are also required to emphasize that point. And if he has not developed a certain point, you are not required to develop it. जो डेवलपमेंट बाय द ऑथर है, जो रीडर ने जो है डेवलपमेंट की है, आप भी जो है उस पैराग्राफ को जो ओरिजिनल पैराग्राफ उसको रीड आउट करें और उसको आप बार बार पढ़ें और अहम बातों को जो है वो एक कागज़ के ऊपर आप रफ ड्राफ्ट करने के लिए लिख दें। नेक्स्ट इज रीड नंबर 5 पुट द ओरिजिनल वे एंड राइट आउट द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। अब इसमें जो है वो जिस बात पे पैराग्राफ में ज़ोर दिया गया आप भी उसी पे ज़ोर दें। After having read the passage carefully, having supplied a title and subheading, and having revised the skeleton plan,
you are now in a position to write out a rough draft of the Presi. कि प्रेसी का जो रफ ड्राफ्ट है वो कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस पॉइंट्स, वो सारे रफ ड्राफ्ट आप उसको कंप्लीट करें और मेन पॉइंट्स को लिखें. और रिमेंबर दैट नो ऑन नो अकाउंट शुड द ओरिजिनल बी कंसल्टेड एट दिस स्टेज. In the actual writing of the Presi, you should entirely depend on your memory. With the skeleton plan to help you, you should overcome the temptation of looking at the original for then and then alone the Presi can be written in your own words. The main idea should be of the authors, but you can use your own vocabulary, you can use on your words. ठीक, आपके जो प्रेसी है वो आपके अल्फाज में होने चाहिए, लेकिन जो थीम है, जो आइडिया है, जो थॉट्स हैं, वो राइटर के ही जो हैं वो रहने चाहिए. नंबर 6 में काउंट द वर्ड्स इन ओरिजिनल एंड दोज इन योर प्रेसी. के जो अल्फाज उसमें दिए गए हैं आप उनको काउंट करें और जो प्रेसी आपने बनाई है उसको काउंट करें. योर प्रेसी शुड इन नो केस एक्सीड 1/3 ऑफ द लेंथ एंड द ओरिजिनल पैसेज. आप पूरे वर्ड्स को गिने और उसको डिवाइड करें 3 के ऊपर, तो आपका जो फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल पैसेज में 100 वर्ड्स हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आपके जितने वर्ड्स बनते हैं 33.33 या 33, 34, 35, तो उन वर्ड्स की जो है वो आपकी प्रेसी बनेगी. नंबर 7, फाइनली रिवाइज द प्रेसी केयरफुली टू मेक इट रीड एज ए कॉन्टिन्यूस होल. देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन, देयर शुड बी connection between one idea from the other to the other idea. It should read smoothly and appear like an original composition. आपकी जो प्रेसी बनेगी उसके अंदर एक जो है वो एक भाव होना चाहिए, उसमें एक continuity होनी चाहिए. और when you think you have done best, you make write out your presi neatly and carefully. Keep as neatly as possible to the same average of the words to a line, so that it might help you in counting the words of the presi. State at the end of the exact number of words used by you in the presi. और जैसे आपने जो है वो प्रेसी के 3 पैराग्राफ्स हैं तो आपका पैराग्राफ एक ही बनेगा. अगर 2 पैराग्राफ्स हैं फिर भी आपका पैराग्राफ जो है वो एक ही बनेगा. और इसमें फिर एक और जो है चीज़ आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कि नथिंग फॉरेन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रेसी. यानी कोई भी अपनी तरफ से जो है वो चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराएं. नो एडिशंस शुड बी मेड, नो एडिशन शुड बी अलाउड इवन दो वी नो मच मोर देन व्हाट द पैसेज कंटेन्स. जो पैसेज के अंदर चीज़ नहीं है हमने अपनी तरफ से नहीं डालनी, उसमें कोई हमने एग्जाम्पल्स नहीं डालनी, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें नहीं डालने. और बी पर्टिकुलरली केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज. Most of students fail to make a good presi because they cannot express their ideas in a simple and lucid style, in a clear or candid style. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में वो जो है वो उसको फेल कर देते हैं. और योर लैंग्वेज शुड बी एज क्लियर, योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल एज पॉसिबल. अवॉइड वर्बिएज, यानी डिफ़िकल्ट जो है वोकैबुलरी आप उसका यूज़ नहीं करें. हाई फ्लोन एंड ऑर्नेट स्टाइल इज़ नॉट डिज़ायरेबल. इसमें जो आपका जो है लेट द स्टाइल ऑफ योर प्रेसी बी नेचुरल एंड अनअफेक्टेड. तो ये स्टूडेंट्स कुछ जो है वो पॉइंट्स थे which you should keep in your mind while writing the presi. I hope that you have understood it. You can take help from these points while writing the presi. Thank you very much.